हम तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपने इस रूट को लेके। पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है अब। जैसे कई एम्स जाना कुछ जाना 1.5 2 दिन लग जाते थे, आज वही एम्स में हम 3 घंटे या 4 घंटे में यहाँ से जिस लोकेशन पे खड़े हैं पहुँच जाते हैं। उत्तराखंड के राजमार्ग किसी आम परिवहन मार्ग से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रवेश द्वार हैं। ये सड़कें न केवल शहरों और कस्बों को बल्कि दूर दराज के गांवों, देवस्थलों, मंदिरों, आश्रमों, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों जैसी कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व आध्यात्मिक स्थलों को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। राज्य का 4 धाम राजमार्ग 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगा। उत्तराखंड में पर्वतीय साम्राज्य की भांति विस्तारित हिमालय शांत घाटियों से मिलते हैं। यहाँ के राजमार्गों पर बढ़ते हुए ऐसे मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं मानो इस प्रकृति के तमाम सुंदर तत्वों को आपस में किसी ने बुन दिया है। उत्तराखंड में सड़क व राजमार्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने परिवर्तनकारी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसके लिए केंद्रीय सड़क निधि से 2.5 अरब रुपए की राशि आवंटित की गई। वर्तमान प्रशासन के नेतृत्व में कनेक्टिविटी से जुड़ी ये पहल राज्य के आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। बुनियादी ढांचे के विकास और परिवर्तनकारी परियोजनाओं से उत्तराखंड राज्य अपने चमकदार भविष्य की नई तस्वीर और एक नई पहचान कर रहा है। पहले जिस रास्तों पे हम 10-10, 12-12 घंटे गाड़ी में ट्रेवल करके जाते थे, वो रास्ते आज 4 घंटे में हम टेक ओवर कर देते हैं। पहले के मुकाबले तो अब तो रोड बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले हमें 5-5.5 घंटा लगता था और अब जब से ये NH हमारा बना है, रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है, उससे हमारा 3.5-4 घंटे में जो है सफ़र आपका हमारा कंप्लीट हो रहा है और रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसी दिशा में राजधानी देहरादून को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण भविष्य की कई बड़ी क्रांतिकारी संभावनाओं को विकसित कर रहा है। ये एक ऐसा रणनीतिक कदम है जिसने 2 प्रमुख केंद्रों के बीच परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके बड़ी व्यावसायिक संभावनाओं के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। इसके अलावा 4 धाम मंदिरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल 825 किलोमीटर का विस्तार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने को तैयार है। इन परियोजनाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पर्वतीय चुनौतियों का खास तौर से ध्यान रखा गया है, ताकि तमाम मौसमी चुनौतियों के बावजूद इन मार्गों पर परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहे। इसके अलावा पर्वतमाला रोपवे परियोजना धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ स्थायी पर्यटन को भी बढ़ावा देने को तैयार है। बाहर से जितने भी पर्यटन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे बहुत फायदा हो रहा है। दुकानदारों को रोजगार का जरिया बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले कोई बीमार हो जाता था, हमें कहीं ले जाना पड़ता था जैसे, तो अभी जल्दी पहुंच जाता है। वो पहले ऐसा होता था, सिंगल रोड होती थी, गाड़ी दौड़ा नहीं सकते थे, तो जल्दी नहीं पहुंच पाता था। पहले 1 घंटा लगता था, आज आधा घंटे में हमारा सफर तय हो जाता है। वर्तमान सरकार जब 2014 में पहली बार सत्ता में आई तो पूरे उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महज 2282 किलोमीटर ही थी, जो बाद में बढ़कर 2022 में 3449 किलोमीटर हो गई। ये वो परियोजनाएं साबित हो रही हैं जो आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के नए नए द्वार खोल रही हैं। इस तरीके के प्रयासों से राज्य के परियोजना वाले और निकट के क्षेत्रों के लिए नई संभावनाएं तो विकसित हुई ही हैं, लेकिन साथ ही इससे पूरे उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 में
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। कुल 210 किलोमीटर लंबा ये 6 से 12 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और देहरादून को आपस में जोड़ता है। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से दूरी और समय दोनों ही कम हो जाएंगे। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यमार्ग, जिसे पर्वतमाला परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये अगले 5 वर्षों में 200 से ज्यादा परियोजनाएं शुरू करने को तैयार है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ रुपए है। 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये राजमार्ग उत्तराखंड राज्य के 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ेगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से ये कनेक्टिविटी परियोजनाएं उत्तराखंड में आर्थिक बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य राजमार्गों के शानदार विस्तार के साथ असीम आर्थिक संभावनाओं का अनुभव कर रहा है। ये रणनीतिक परियोजनाएं न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि उत्तराखंड के सतत विकास और समृद्धि के लिए उम्मीदों से भरे भविष्य का भी एक बेहतरीन प्रतीक होंगी। फिर एक बार मोदी सरकार।